क्या आप अपनी पूरी क्षमता पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं? क्या आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर कुछ खास है, कुछ बड़ा करने की क्षमता है, लेकिन आपको बस सही रास्ता या ब्लूप्रिंट नहीं मिल रहा? अगर हाँ, तो जुट जाइए हमारे साथ इस सफर में, जहां हम डाइव करेंगे सफलता के एक ऐसे ब्लूप्रिंट में जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। हम बात कर रहे हैं नेपोलियन हिल की लेजेंडरी किताब थिंक एंड ग्रो रिच की। ये किताब सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, ये एक डीप फिलॉसफी है कि आप अपने माइंड की शक्ति से कैसे कुछ भी अचीव कर सकते हैं। इस समरी में हम इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को एक्सप्लोर करेंगे, जो आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी सोच को अमीर और सफल बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे मुश्किलों का सामना कर सकते हैं और कैसे अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी में एक सिग्निफिकेंट चेंज लाने के लिए सीरियस हैं, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर करना चाहते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, या बस अपनी हिडन पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और भी वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियोस मिस ना करें। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें जिन्हें आप बिलीव करते हैं कि उन्हें भी ये प्राइसलेस नॉलेज मिलना चाहिए। याद रखें, नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है। चलिए शुरू करते हैं नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच के टाइमलेस विजडम के साथ। द टाइमलेस विजडम ऑफ थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच पहली बार 1937 में पब्लिश हुई थी। यह एक ऐसे समय में आई जब दुनिया ग्रेट डिप्रेशन से जूझ रही थी, लोगों में निराशा थी और उन्हें एक नए दिशा की जरूरत थी। एंड्रयू कार्नेगी, उस समय के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक, ने नेपोलियन हिल को एक मिशन दिया, सफल लोगों के सीक्रेट फॉर्मूला को खोजना और उसे सिस्टमेटाइज करना, ताकि कोई भी व्यक्ति उन सिद्धांतों को सीख और अप्लाई कर सके। हिल ने अगले 20 साल 500 से ज्यादा सफल व्यक्तियों का अध्ययन करने में बिताए, जिनमें एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और थियोडोर रूजवेल्ट जैसे नाम शामिल थे। उन्होंने उनकी सोच, उनकी आदतों और उनके कामों का गहराई से विश्लेषण किया और पाया कि उन सब में कुछ कॉमन सिद्धांत थे, कुछ कॉमन पैटर्न्स थे। यह वही पैटर्न्स थे जिन्हें उन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच में कंपाइल किया। इस किताब का कोर कॉन्सेप्ट यह है कि आपकी सोच में अद्भुत शक्ति है। आप जो सोचते हैं वही आपकी रियलिटी बनता है। रिचेस यानी कि दौलत सिर्फ पैसा नहीं है। रिचेस का मतलब है आपकी जिंदगी में वो सब कुछ जो आपकी खुशी और संतुष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। ये फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी हो सकती है, अच्छे रिश्ते हो सकते हैं, अच्छी सेहत हो सकती है, या पर्सनल और प्रोफेशनल फुलफिलमेंट हो सकता है। थिंक एंड ग्रो रिच एक पैसिव किताब नहीं है, यह एक एक्शन प्लान है। यह आपको प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज देती है जिन्हें आप अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट्स देख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा रेलेवेंस आज के मॉडर्न वर्ल्ड में यह है कि भले ही टेक्नोलॉजी और दुनिया बदल गई हो, लेकिन मनोमन, ह्यूमन माइंड के काम करने के सिद्धांत नहीं बदले हैं। सफलता पाने के लिए जरूरी मेंटल और इमोशनल प्रिंसिपल्स आज भी वही हैं जो 80 साल पहले थे। यह किताब आपको बताती है कि आप अपनी सोच को कंट्रोल करके अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकते हैं। यह आपको सिखाता है कि कैसे आप अपनी इच्छाओं को डेफिनेट गोल्स में बदलें, कैसे उन गोल्स पर विश्वास करें और कैसे एक एक्शन प्लान बनाकर उन्हें अचीव करें, भले ही कितनी भी मुश्किलें आएं। चलिए अब इस किताब के कुछ सबसे शक्तिशाली सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स में गहरे से जाते हैं। द पावर ऑफ बिलीफ नेपोलियन हिल का सबसे पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। विश्वास की शक्ति, द पावर ऑफ बिलीफ। किताब के पहले ही कुछ चैप्टर्स में इस पर बहुत जोर दिया गया है। हिल का एक फेमस कोट है, व्हाटएवर द माइंड ऑफ मैन कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। इसका सीधा मतलब है कि आपका मन जिस चीज की कल्पना कर सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, उसे आप अचीव कर सकते हैं। ये सीधा तौर पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुदा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी कि आप जिस चीज पर अपनी एनर्जी और सोच फोकस करते हैं उस चीज को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप निरंतर नकारात्मक, नेगेटिव चीजें सोचते हैं, अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में और ज्यादा नकारात्मकता और फेलियर्स को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप सकारात्मक, पॉजिटिव सोचते हैं, अपने लक्ष्यों पर विश्वास करते हैं और ये मानते हैं कि आप उन्हें अचीव कर सकते हैं, तो आप सफलता और अवसरों, अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करेंगे। सवाल ये है, विश्वास को बढ़ाएं कैसे?
ये तो कहना आसान है कि विश्वास करो, लेकिन जब आपने पहले कई बार नाकामी देखी हो तो ये मुश्किल हो सकता है। हिल इसके लिए प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। सबसे पहले अपनी सेल्फ इमेज पर काम करना शुरू करें। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप खुद को सफल मानते हैं? क्या आप खुद को उस चीज के लायक मानते हैं जो आप पाना चाहते हैं? हमारी सेल्फ इमेज अक्सर हमारे बचपन के एक्सपीरियंसेस या दूसरों की राय से बनती है। हमें इन लिमिटिंग बिलीव्स, ऐसे विश्वास जो हमें रोक रहे हैं, को पहचानना होगा। एक बार जब आप अपने लिमिटिंग बिलीव्स को पहचान लेते हैं तो उन्हें चैलेंज करें। अपने आप से पूछें, क्या ये विश्वास सच है? ये कहां से आया? मेरे पास क्या सबूत है कि मैं ये नहीं कर सकता? अक्सर आप पाएंगे कि ये विश्वास सिर्फ आपके दिमाग में है, सच्चाई से उनका कोई लेना देना नहीं है। पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनाने के लिए अपनी सफलताओं को याद करें, चाहे वो कितनी भी छोटी हो। अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करें, अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखें, अपने अंदर एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करें। इसका मतलब है ये विश्वास करना कि आपकी बुद्धि और क्षमताएं, एबिलिटीज फिक्स नहीं हैं, बल्कि मेहनत, लगन और सही स्ट्रेटेजी से बढ़ाई जा सकती हैं। जब आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो चुनौतियों, चैलेंजेस से डरते नहीं, बल्कि उन्हें सीखने और आगे बढ़ने का मौका देखते हैं। विजुअलाइजेशन भी विश्वास बढ़ाने का एक शक्तिशाली टूल है। हर दिन कुछ देर निकालकर अपने आप को अपने लक्ष्य को अचीव करते हुए इमेजिन करें। डिटेल में इमेजिन करें, आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जितना ज्यादा विविड और इमोशनल आपका विजुअलाइजेशन होगा, उतना ही आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगेगा और उस दिशा में काम करना शुरू कर देगा। अपने आप को सफल देखते रहने से आपका विश्वास और दृढ़ फर्म होता जाता है। तो विश्वास की शक्ति को कम मत आंकिए। ये वो फाउंडेशन है जिस पर आपकी सफलता की इमारत खड़ी होगी। अपने आप में विश्वास करें, अपने लक्ष्य में विश्वास करें और उस प्रोसेस में विश्वास करें। मास्टरिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को समझना और यूज मास्टर करना। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हमारा दिमाग दो पार्ट्स में काम करता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। हमारा कॉन्शियस माइंड वो है जिससे हम सोचते हैं, विश्लेषण एनालाइज करते हैं और डिसीजंस लेते हैं, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो हमारी आदतों, हमारे विश्वासों और हमारे ऑटोमेटिक रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। सबकॉन्शियस माइंड एक अब्जो जमीन की तरह है। आप इसमें जो भी बीज बोएंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो बढ़कर एक फसल, क्रॉप बनेगा। अगर आप लगातार अपने सबकॉन्शियस माइंड को नकारात्मक विचारों और संदेहों से भरते रहेंगे तो आपकी जिंदगी में उसके नकारात्मक परिणाम ही दिखेंगे। लेकिन अगर आप इसे सकारात्मक लक्ष्यों, विश्वास और अफर्मेशन से भरते हैं तो यह आपको उन लक्ष्यों को अचीव करने में मदद करेगा। सबकॉन्शियस माइंड बेहद शक्तिशाली है और बिना थके 24/7 काम करता है। ये आपके कॉन्शियस माइंड द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, भले ही वो इंस्ट्रक्शंस आपके कॉन्शियस गोल्स के खिलाफ ही क्यों ना हो। यही कारण है कि कई बार लोग कॉन्शियस लेवल पर कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें पीछे खींचता रहता है, उनके गहरे विश्वासों और आदतों के कारण। अच्छी खबर यह है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं और यूज अपनी मर्जी के मुताबिक रिप्रोग्राम कर सकते हैं। इसका सबसे प्रभावशाली तरीका है ऑटो सजेस्शन। ऑटो सजेस्शन का मतलब है खुद को सुझाव, सजेस्शंस देना। यह बार बार इमोशनल इंटेंसिटी के साथ अपने गोल्स और इच्छाओं को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना है। इसके लिए आप अफर्मेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने डेफिनेट गोल को एक क्लियर और कंसाइज स्टेटमेंट में लिखिए। इस स्टेटमेंट को दिन में कई बार दोहराएं, खासकर सुबह उठने के तुरंत बाद और रात को सोने से पहले, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। जब आप इस स्टेटमेंट को दोहराएं तो सिर्फ शब्दों को ना बोलें, बल्कि उन्हें महसूस करें। इमेजिन करें कि आपने वो गोल ऑलरेडी अचीव कर लिया है और उसे जुड़ी हुई इमोशंस को फील करें। विजुअलाइजेशन भी ऑटो सजेशन का एक रूप है। जब आप अपने सफल फ्यूचर को इमेजिन करते हैं तो आप सीधे अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। ये एक मेंटल रिहर्सल की तरह है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को तैयार करता है उस रियलिटी को क्रिएट करने के लिए। सबकॉन्शियस माइंड को मास्टर करने में अपने विचारों पर कंट्रोल रखना भी शामिल है। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें तुरंत सकारात्मक विचारों से बदल दें। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड नए पॉजिटिव पैटर्न्स को अपना लेगा और आपकी सोच और एक्शंस आपके लक्ष्यों के साथ अलाइन होने लगेंगे। जब आपका कॉन्शियस माइंड, जो आप सोचते हैं और चाहते हैं, और आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो आप बिलीव करते हैं और जिससे आपका बिहेवियर ड्राइव होता है, अलाइन हो जाते हैं,
तो आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यह वही स्टेज है जहां आप अद्भुत चीजें अचीव कर सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। इस अलाइनमेंट से आपके अंदर एक इनर हार्मनी और फुलफिलमेंट की फीलिंग आती है जो सफलता को और भी रिवॉर्डिंग बना देती है। द इम्पोर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग एंड एक्शन। नेपोलियन हिल का एक और फंडामेंटल प्रिंसिपल है डेफिनेट पर्पस, यानी कि स्पष्ट लक्ष्य। सिर्फ सोचना या विश्वास करना काफी नहीं है, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। बिना एक डेफिनेट पर्पस के आपकी सारी मेंटल एनर्जी और शक्ति बिखार जाएगी और आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। हिल कहते हैं कि सफलता पाने के लिए सबसे पहला स्टेप है एक बर्निंग डिजायर, एक ऐसी इच्छा जो आपको रात को सोने न दे। ये सिर्फ विशफुल थिंकिंग नहीं है, ये एक गहरा इमोशनल डिजायर होना चाहिए जो आपको एक्शन लेने पर मजबूर करे। इस बर्निंग डिजायर को आपको एक डेफिनेट गोल में कन्वर्ट करना होगा। अपना गोल सेट करते समय हिल कहते हैं कि ये स्पेसिफिक, स्पष्ट, मेजरेबल, मापने योग्य, अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य, रेलेवेंट, प्रासंगिक और टाइम बाउंड, समय से बंधा हुआ होना चाहिए। ये पॉपुलर स्मार्ट गोल सेटिंग फ्रेमवर्क से काफी मिलता जुलता है। आपको एग्जैक्ट फिगर पता होनी चाहिए अगर ये फाइनेंशियल गोल है या प्रिसाइज पोजीशन अगर प्रोफेशनल गोल है। आपको ये भी डिफाइन करना होगा कि आप इस गोल को कब तक अचीव करना चाहते हैं। एक डेफिनेट डेडलाइन होना बहुत जरूरी है। एक बार जब आपका डेफिनेट गोल सेट हो जाए और आपका बर्निंग डिजायर हो तो अगला स्टेप है एक प्रैक्टिकल प्लान बनाना। बड़े गोल्स को देखकर अक्सर लोग ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं और शुरू ही नहीं करते। इसलिए हिल सजेस्ट करते हैं कि आप अपने बड़े गोल को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में बांट लें। हर छोटे स्टेप के लिए एक एक्शन आइटम डिफाइन करें। ये एक रोड मैप की तरह है जो आपको बताता है कि आपको अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कौन सी गलियां और रास्ते लेने हैं। प्लान बनाना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हो सकता है आपका पहला प्लान काम ना करे, कोई बात नहीं। एनालिसिस करें कि क्यों काम नहीं किया और अपना प्लान एडजस्ट करें। यहाँ पर परसिस्टेंस का प्रिंसिपल आता है। परसिस्टेंस का मतलब है लगातार प्रयास करते रहना, हार ना मानना, भले ही रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी नाकामी मिले। हिल ने ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर लोग तब हार मान लेते हैं जब वो सफलता के बिल्कुल करीब होते हैं। परसिस्टेंस वो क्वालिटी है जो सफल लोगों को अनसक्सेसफुल लोगों से अलग करती है। जब आपको मुश्किलें आती हैं, जब लोग आप पर संदेह करते हैं, जब आपको नाकामी मिलती है, तभी आपकी परसिस्टेंस का टेस्ट होता है। परसिस्टेंस डेवलप करने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग डेफिनेट पर्पस, एक बर्निंग डिजायर और अपने प्लान में विश्वास होना चाहिए। जब आपका डिजायर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो मुश्किलें चोटी लगने लगती हैं। अपने आप को हर दिन अपने गोल की याद दिलाएं और उसके लिए एक्शन लेते रहें, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। कंसिस्टेंसी इज की। छोटे छोटे एक्शंस लगातार लेने से समय के साथ बड़े रिजल्ट्स आते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू एक्शन का है। सिर्फ सोचना और प्लान बनाना काफी नहीं है, आपको अपने प्लान पर एक्शन लेना शुरू करना होगा। अक्सर लोग परफेक्ट टाइम या परफेक्ट सिचुएशन का इंतजार करते रहते हैं जो कभी नहीं आता। हिल कहते हैं डू नॉट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। जो रिसोर्सेज आपके पास हैं, जो नॉलेज आपके पास है, उसके साथ शुरुआत करें। रास्ते में आप सीखते जाएंगे और अपने प्लान को रिफाइन करते जाएंगे। एक्शन लेने से आपका मोमेंटम बनता है, आपकी लर्निंग होती है और आप अपने गोल के करीब पहुंचते हैं। तो सफलता का मार्ग, पाथ स्पष्ट लक्ष्य सेट करने, एक प्रैक्टिकल प्लान बनाने और फिर लगातार और दृढ़ता से उस प्लान पर एक्शन लेने से बनता है। कभी हार न मानें। अप्लाइंग थिंक एंड ग्रो रिच इन टुडेज वर्ल्ड। कुछ लोग सोच सकते हैं कि नेपोलियन हिल के सिद्धांत जो 80 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, आज की तेजी से बदलती दुनिया में कैसे रेलेवेंट हो सकते हैं। आज की दुनिया टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, डिजिटल इकोनॉमी का जमाना है और चैलेंजेस भी नए तरह के हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि थिंक एंड ग्रो रिच के कोर प्रिंसिपल्स जो मानव मन और उसकी शक्ति पर आधारित हैं, टाइमलेस हैं। भले ही प्लेटफॉर्म्स और टूल्स बदल गए हों, लेकिन इंसान के सपने देखने, विश्वास करने, प्लान बनाने और एक्शन लेने की क्षमता वही है। आज के डिजिटल एज में आप थिंक एंड ग्रो रिच के सिद्धांतों को कई तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको एक डेफिनेट पर्पस की जरूरत है। आप क्या प्रोडक्ट सर्विस ऑफर कर रहे हैं, किस ऑडियंस को। आपको अपनी क्षमताओं और अपने बिजनेस की सफलता पर विश्वास होना चाहिए। द पावर ऑफ बिलीफ।
आपको अपने टारगेट ऑडियंस के सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करने के लिए इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डेवलप करनी होंगी। मास्टरिंग सबकॉन्शियस माइंड अप्लाइड टू अदर्स। आपको एक डिटेल्ड बिजनेस प्लान बनाना होगा, ऑर्गेनाइज प्लानिंग, और लगातार अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने और बढ़ाने के लिए एक्शन लेना होगा, परसिस्टेंस एंड एक्शन। टेक्नोलॉजी मास्टरमाइंड ग्रुप्स बनाने को और भी आसान बना देती है। ऑनलाइन कम्युनिटीज, फोरम्स और वर्चुअल मीटिंग्स के जरिए आप अपने जैसे सोच वाले लोगों का एक नेटवर्क बना सकते हैं जो आपको सपोर्ट करें, वैल्यूएबल फीडबैक दें और आपकी क्षमताओं को एम्पलीफाई करें। द पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। आज नेटवर्किंग सिर्फ फिजिकल मीटिंग्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्लोबल हो गया है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाना और अपना नेटवर्क एक्सपैंड करना आज भी सफलता के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले था। स्पेशलाइज्ड नॉलेज का सिद्धांत आज के इंफॉर्मेशन एज में और भी क्रूशियल हो गया है। जनरल नॉलेज तो हर जगह अवेलेबल है, लेकिन किसी एक एरिया में डीप एक्सपर्टीज होना आपको अलग बनाता है। टेक्नोलॉजी आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज एक्वायर करने के एंडलेस अवसर देती है। ऑनलाइन कोर्सेज, वेबिनार्स, डिजिटल लाइब्रेरीज, पॉडकास्ट्स। लेकिन हिल जैसा कहते हैं, नॉलेज सिर्फ एक्वायर करना काफी नहीं है, आपको यूज ऑर्गेनाइज करके एक डेफिनेट प्लान के साथ इस्तेमाल करना आना चाहिए। थिंक एंड ग्रो रिच आपको ये भी सिखाता है कि कैसे आप बदलते समय के साथ अडेप्ट करें। इमेजिनेशन का प्रिंसिपल आपको नए आइडियाज सोचने, इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढने और डिजिटल लैंडस्केप में नए अवसर पहचानने में मदद करता है। डिसीजन लेने की क्षमता आज की फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में और भी जरूरी है, जहां जल्दी और सही डिसीजंस लेने होते हैं। परसिस्टेंस आपको ऑनलाइन बिजनेस की चुनौतियों, डिजिटल मार्केटिंग की फेलियर्स और कंपटीशन का सामना करने की शक्ति देती है। अंत में थिंक एंड ग्रो रिच का सबसे बड़ा रेलेवेंस 21st सेंचुरी में यह है कि यह आपको अंदर से शक्तिशाली बनाता है। यह आपको सिखाता है कि कैसे आप अपने मन को कंट्रोल करें, अपनी सोच को डायरेक्ट करें और अपनी इनर शक्ति को जगाएं। जब आपके पास ये मेंटल फोर्टिट्यूड होती है तो आप किसी भी बदलते हालात में, किसी भी इंडस्ट्री में और किसी भी रोल में सफल हो सकते हैं। ये किताब सिर्फ अमीर बनने के लिए नहीं है, ये आपको एक ऐसे व्यक्ति में बदलने में मदद करती है जो सफलता, खुशी और फुलफिलमेंट को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर सके। यह आपकी हिडन पोटेंशियल को पहचानने और यूज पूरी तरह से अनलीश करने का ब्लूप्रिंट है। तो अब जब आपने थिंक एंड ग्रो रिच के कुछ मुख्य सिद्धांतों को जाना है, जैसे विश्वास की शक्ति, सबकॉन्शियस माइंड को मास्टर करना और स्पष्ट लक्ष्य और एक्शन का महत्व, सवाल ये है, आप कब शुरू करेंगे? ज्ञान होना एक बात है, लेकिन यूं से अपनी जिंदगी में अप्लाई करना दूसरी बात। सफलता उन्हें मिलती है जो सीखते हैं और एक्शन लेते हैं। मैं आपको इनकरेज करता हूं कि आज ही एक छोटा कदम उठाएं। नेपोलियन हिल के फिलॉसफी को अपनी जिंदगी में उतारने की शुरुआत करें। हो सकता है आपका पहला कदम हो अपना एक डेफिनेट फाइनेंशियल गोल लिखना, या हो सकता है आप अपनी एक लिमिटिंग बिलीफ को पहचानने और यूज चैलेंज करने का डिसाइड करें, या फिर आप हर दिन कुछ देर अपने सफल फ्यूचर को विजुअलाइज करना शुरू करें। याद रखिए, हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से शुरू होता है और आपका मन आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे सही दिशा दें। अगर आप इन सिद्धांतों को और गहराई से समझना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप नेपोलियन हिल की ओरिजिनल किताब थिंक एंड ग्रो रिच जरूर पढ़ें या सुनें। ये समरी सिर्फ एक झलक है। पूरी किताब में आपको और भी वैल्यूएबल इंसाइट्स और प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस मिलेंगे। उम्मीद है कि थिंक एंड ग्रो रिच की ये समरी आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी और आपको अपनी पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए मोटिवेट किया होगा। हमने देखा कि कैसे आपकी सोच आपकी रियलिटी को शेप करती है, कैसे आप अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सफलता के लिए रिप्रोग्राम कर सकते हैं और कैसे स्पष्ट लक्ष्य और लगातार एक्शन आपको अपने सपनों तक पहुंचा सकते हैं। नेपोलियन हिल का संदेश स्पष्ट है। आपके पास वो सारी शक्ति है जो आपको सफल होने के लिए चाहिए और वो आपके मन के अंदर है। इस शक्ति का इस्तेमाल करें, सोचो, विश्वास करो और ग्रो करो। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंस्पायरिंग टॉपिक के साथ। तब तक सोचते रहें, विश्वास करते रहें और आगे बढ़ते रहें।